श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छी शिक्षा देने वाला, हमें सद्विचार देने वाला, हमें सही लाइन दिखाने वाला और हमारा कल्याण करने वाला, हमें सुख देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और विषय ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, मानव कल्याण के लिए जुड़े होते हैं, सोसाइटी वेलफेयर के विषय होते हैं। इसी क्रम के अंदर एक आज वैश्विक विषय की हम बात करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है कि संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक सुंदर शब्द निकालिए जो कि पूरी भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं एक शब्द उसमें से निकाल के आपको बताना चाहूँगा कि वह संयम शब्द है। संयम हितकारी शब्द है, ये सर्व कल्याणकारी है, ये सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ये मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का जो है वह कल्याण करने वाला है और प्राणी मात्र को सुख देने वाला होता है। संयम का अर्थ होता है संकोच करना, अनुशासन करना, नियंत्रण में रहना और अपनी सीमा में रहना। ऐसा कार्य नहीं करना जिसे किसी को कष्ट हो। तो इस तरीके से कितना ये ब्रॉड विषय है। मैं तो इस विषय के बारे में एक जो राय देना चाहूँगा कि वर्तमान के अंदर लगभग 210 देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं और उन दोनों 10 देशों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है, ये पृथ्वी बनी है और 7 अरब की जनसंख्या उसके अंदर निवास करती है। अगर ये सारे देश मिलकर के यूएनओ के अंदर एक जो है वह वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, जिसके अंदर बड़े बड़े देश जो है उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके सदस्य लिए जाए, कार्यकारिणी बनाई जाए, मिनिस्ट्री बनाई जाए और विश्व का जो एक प्रेसिडेंट बने, विश्व का एक प्रधानमंत्री बने और वो ऐसा कार्य करे जिसे कि पूरी 7 अरब की जनसंख्या को सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, आनंद मिले और ऐसी गवर्नमेंट जो है अपना एक राष्ट्र धर्म बनाना चाहे, राज धर्म बनाना चाहे, तो वह धर्म हो सकता है संयमा खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियों का भला छिपा हुआ है और ये निरपेक्ष है। ये किसी भी वर्ण, जाति, भाषा और किसी से भी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है और ये सर्व मानव कल्याण का है, ये मानव धर्म है। दूसरे शब्दों में बात करूं कि संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, ये मानव धर्म है। अगर हम एक फॉर्मूला बना लें कि जीवन के हर क्षेत्र में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, काम करने में, हर जीवन के क्रियाकलाप के अंदर अगर हम संयम रखते हैं, अनुशासन रखते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है और हर व्यक्ति ऐसा अनुशासन का जीवन जीता है तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी मानव जाति, ये पूरा चराचर जगत, 84 लाख जीवा योनि जो है सुख को प्राप्त कर सकती है। अब ये देखिए, संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा माँ है, अहिंसा एक करुणा है और अहिंसा माँ की कोख से सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने हैं अहिंसा माँ की कोख से निकलते हैं। अगर मान लो धर्म से अहिंसा को अलग कर दिया जाए तो वह धर्म जीरो हो जाता है, वो धर्म शून्य हो जाता है और वो धर्म नहीं है, अधर्म बन जाता है। तो इसलिए प्राणी मात्र के प्रति संयम करना ये जो है अहिंसा कहलाती है। यहाँ पर भी संयम आया है और हमारे भगवान महावीर ने जो है यह बताया। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि हमारे कर्म बंधन नहीं हो, उसके लिए आप हमें कोई शिक्षा दें, उसके लिए आप हमें
कोई महामंत्र दें, उसके लिए हमको कोई विधि बतावें, तो भगवान ने बताया जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग भुजंतो बासंतो पाव कमंग बंदई। यानी चलने में, फिरने में, उठने में, सोने में सावधानी बरतो, और उसके अंदर सावधानी हम ऐसे बरते हैं कि किसी प्राणी मात्र का उसके अंदर अहित ना हो, हम किसी तरह का पाप ना करें और सबके प्रति जो है जयना रखें। सावधानी पूर्वक जो है हम रखेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। और इस प्रकार से जीवन जीने से कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वह अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्तिशाली है और अनंत सुख का भंडार है। लेकिन वह सुख का भंडार जो है वो मोक्ष प्राप्त, ब्लिस बोलते हैं, वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कर्मों से आबद्ध है, इसीलिए इसको बद्ध आत्मा कहा जाता है। और वो कर्म जो है असंयम से बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी बात ही आ जाती है, व्यक्ति अगर संयम रखता है जीवन के अंदर तो कर्म का बंधन नहीं होता है, और पूर्व अर्जित कर्म है वह भी संयम रखने के कारण धीरे धीरे धुल जाते हैं, उनकी भी सफाई हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा सुंदर विषय है जिसके ऊपर घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती है। संयम रखने से, अपने आप पर नियंत्रण रखने से व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वह प्रतिसल्लीन हो जाती है, वो भीतर की ओर जाती है और बाहर जो विषय है उनको ज़्यादा नहीं पकड़ती है, और अपने भीतर जाने के कारण हर वक्त उसके मन में ये चिंतन रहता है कि मैं मन से, वचन से, शरीर से ऐसा कोई कार्य नहीं करूं। उसका चिंतन ऐसा बन जाता है कि मैं कोई कार्य ऐसा ना करूं कि जिससे किसी को दुख हो। वो ये सोचने लग जाता है संयमी व्यक्ति कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, और जो है शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय संसार की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यानी उसकी मानसिकता बहुत पॉजिटिव हो जाती है और उसके अंदर नकारात्मक भाव जो है सब तिरोहित हो जाते हैं, नकारात्मक भाव मिट जाते हैं। अगर हमको अपने नकारात्मक भावों पे नियंत्रण करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो हमें संयमा खलु जीवनम के माध्यम से, संयम ही जीवन के माध्यम से चलना पड़ेगा। हम संयम खलु जीवन का माध्यम रखते हैं तो हम इस पूरी प्रकृति के साथ में न्याय करते हैं। हम पानी कम गिराएंगे, पृथ्वी का उपयोग कम करेंगे, जल का कम करेंगे, वायु का कम करेंगे, अग्नि का कम करेंगे, आकाश को दूषित करेंगे। यानी संयमित व्यक्ति जो है इको फ्रेंडली होता है, वह जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उपभोग करता है और सृष्टि को दूषित नहीं करता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, और उसके दूषित न करने से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। और आज पर्यावरण संतुलन ज्वलंत समस्या है, क्योंकि ये हमारे पांचों मुख्य तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इतने दूषित हो चुके हैं पराकाष्ठता पर कि इनसे ही हमारा जन्म होता है। इन्हीं पांच तो तत्वों से हमारा भरण पोषण होता है और पांच ही तत्वों का जो है से ही हम पूरे जीवन भर यापन करते हैं। वो सारे दूषित हो रहे हैं। ये एक ज्वलंत समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान है वो संयम ही जीवन है, एक समाधान है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहा जाता है वेयर देयर इज सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ, एंड एवरी सेल contains a center which is called nucleus, chromosomes are there, genes are there, and every cell itself is a powerhouse, and there are 6 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर है। हर प्राणी के अंदर कोशिकाएं होती है। अब वो 6 खरब कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती है। मैं आपको उदाहरण एक देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे घुटने के अंदर दर्द है और मैंने कोई पेन किलर दवाई ली है, तो ये 6 खरब की जो कोशिकाएं जो है वो इतनी संयमित है, इनके मुंह होता है, इसको रिसेप्टर बोला जाता है, और जिस चीज की आवश्यकता होती है तो ये रिसेप्टर खोल करके और उस चीज को कोशिका अपने भीतर लेती है। आवश्यकता नहीं होती है तो रिसेप्टर यानी मुंह नहीं खुलता है। अब देखिए कि मैंने एक पेन किलर की गोली ली है
तो ये घुटने के आसपास की जितनी सेल्स है जहाँ दर्द है वो ही अपने रिसेप्टर्स खोलेंगे मुंह खोल करके और उस टैबलेट जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर ब्लड के साथ है उसको साथ लेकर के और उस स्थान के ऊपर जो है फैला देती है और वो दर्द दूर हो जाता है। हमको पता ही नहीं पड़ता है कि ये सिस्टम अपने आप कैसे हो गया। हमने तो मात्र जो है एक टैबलेट ली और थोड़े समय के बाद महसूस करने लग जाते हैं कि वहाँ का दर्द गायब हो गया। तो भाइयों और बहनों 6 खरब की कोशिकाएं इस शरीर को होमोस्टैटिक सिद्धांत के माध्यम से स्वस्थ रखती है, हर शरीर का संचालन करती है। और ये जो शरीर है इस विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर के से बढ़ करके कोई ऐसी विश्व की बड़ी फैक्ट्री नहीं है। और जितनी फैक्ट्रियां आज बनी हैं इस मनुष्य शरीर के बाहरी और भीतरी जो है वो अवयवों को देख करके उसके आधार पर बनी, क्योंकि मनुष्य जो है सबसे बड़ा विवेकशील प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस प्रकृति का, और उससे ही द्वारा जो है ये सारा निर्मित विश्व हमको मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या जो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिसिटी से एक साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, तो क्या 7 अरब की जनसंख्या एक साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, निशस्त्रीकरण से, भाईचारे से, वसुधैव कुटुंब से, मैत्री के साथ में जीवन यापन नहीं कर सकती? देखिए उदाहरण है हमारे सामने, तो हमें उस उदाहरण का उपयोग लेना चाहिए। ये क्यों हो रहा है कि सभी कोशिकाएं अनुशासित है, सभी कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम से चलती है और वो संयमित है, तभी हो रहा है। और संयमित रहने से किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा। अगर वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट बने और वह सब पर नियंत्रण करे तो निशस्त्रीकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो आज जखीरा इतना इकट्ठा हुआ है कि 7 मिनट के अंदर 7 अरब की जनसंख्या भस्मीभूत हो सकती है, उनको समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके ऊपर अंकुश लगा के संयम खलु जीवनम राज धर्म के द्वारा उस पर जो अंकुश लगा करके हर देश को ये कह दिया जाए कि अपना अपना जखीरा है उस जखीरा को समाप्त करो, उसको जो है समुद्र के अंदर फेंक दो ताकि वो मानव का अहित नहीं कर दे। और जैसे कि प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध हिरोशिमा नागासा के अंदर हमने देख लिया है कि वो कितना जो है तबाही मची थी, कितना विनाश हुआ था। तो अगर मान लो तीसरा युद्ध ईश्वर न करे कि ऐसा युद्ध न हो, और युद्ध जो भाई और बहनों जो होता है ये प्रभावशाली व्यक्ति के दिमाग के अंदर युद्ध जन्म लेता है और वह उस दिमाग की उपज होती है और वही सारे विश्व का विनाश कराता है। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है इतनी पावरफुल होती है, अगर वो सही दिशा में चलती है तो वो जगत का कल्याण कर देती है, और अगर बुरी दिशा में कुबुद्धि हो जाती है तो वो जगत का विनाश कर देती है। प्रभावशाली व्यक्ति आज जैसे अमेरिका के बड़े बड़े व्यक्ति है या जो ऐसे जितने भी चाइना के हैं जो कि बैलेंसिंग पावर्स है, अगर वो किसी उसके महान व्यक्ति के बीच में कंट्रोलिंग पावर के दिमाग के अंदर कोई गलत विद्या बैठ जाए तो वो तबाही मचा सकता है, विश्व का विनाश 7 अरब की जनसंख्या का 7 मिनट के अंदर समाप्त कर सकता है। क्यों इतना जखीरा हर देश के अंदर है, अपने अपने सुरक्षा के लिए भय के कारण खड़ा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन कब हो सकता है, विश्व शांति कब आ सकती है, तो वह पीस सेना के द्वारा आएगी, ये बाहरी सेनाओं से नहीं आएगी। और पीस सेना कब बनती है, जब संयमा खलु जीवनम, संयम ही जीवन का सिद्धांत चलती है। क्योंकि पीस सेना का काम अनुशासन स्थापित करना है और संयम खलु जीवन के अंदर सिद्धांत यह है कि प्राणी मात्र को कष्ट नहीं होगा। अगर हम संयम खलु जीवनम का फॉर्मूला किसी पर लागू करें कि हम हरे भरे वृक्ष नहीं काटेंगे और पर्यावरण शुद्धि का ध्यान रखेंगे और हमारे जो 5 तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनको दूषित नहीं करेंगे, इसका हम अतिरिक्त दोहन नहीं करेंगे, इसका हम इतना ही उपयोग करेंगे जितना कि हमारे शरीर को और हमारे जो है वो परिवार को आवश्यकता होती है। ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संयम जो है अपने आप में एक देवता है, एक इंद्र है, एक भगवान है। ये जहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर वो जहाँ उपस्थित हो जाता है वहाँ पर शांति हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी हम एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठे हैं और डिब्बे में बैठने की 72 की जो है संख्या है और हाँ उस पर मान लीजिए कि 100 व्यक्ति आ गए, तो सभी लोग संयम करें, अपनी अपनी सीट के ऊपर थोड़ा सा संकोच करें, वो सट करके बैठें
तो 3 की सीट पर 4 बैठ सकते हैं, तो बिना किसी भी अंकुश के, बिना किसी को कोई तकलीफ दिए सारे के सारे 100 आदमी बैठ करके लंबी यात्रा कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारा भोजन बना है, भोजन 1000 लोगों के लिए बना है, लेकिन बाहर से जो है यात्री 1500 आ गए। हर व्यक्तियों को ये मालूम पड़ जावे कि भाई भोजन की मात्रा कम है, तो थोड़ा थोड़ा भोजन अगर वो कम लेवे, उनोदरी कम करे, तो वह भोजन बच सकता है और 1000 की जगह 1500 लोग भोजन कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे भारत को देखिए, अगर संयम व्यक्ति करना लग जाए और वो देखे नहीं, मेरा अगर 5 मेंबर है, 1 मकान बहुत है, मुझे 10 मकान की आवश्यकता नहीं है, और मुझे कपड़े, मेरी 5 ड्रेस है, वो साल भर के लिए सफिशिएंट है, और मेरे जितनी शरीर के संबंधी और मेरे जो है वो भरण पोषण आवश्यकता है, उसका अतिरिक्त संग्रह नहीं करे, वह संयम करे, वो परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह की भावना पर आवे। जितनी आवश्यकता है, जितनी मेरी नीड्स है, उसका उतना ही मैं संग्रह करूं और ग्रीड के फॉर्मूले पर नहीं जाऊं, तो स्वतः ही अनुशासन हो जाता है। और हमारा देश जो है धर्म गुरु देश जो कहलाता था, आज पुनः कहला सकता है, सोने की चिड़िया बन सकती है और हर आदमी को सुख मिलता है। भाइयों बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें चिंतन ये करना है कि जिस सृष्टि में जी रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सापेक्ष हैं, हम रिलेटिव हैं, कि सबको जीने का अधिकार है। इस पृथ्वी माँ ने, इस पर्यावरण ने, इस सृष्टि ने, इस कॉस्मोस ने जो 84 लाख जीवा योनि को सबको जन्म दिया है, उसने पूरी व्यवस्था बनाई है। उन सब योनियों के, उस सब अनंत जीवों के भरण पोषण की उसके अंदर सुविधा है, लेकिन और वो सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन कुछ व्यक्ति अनुशासनहीन होते हैं, असंयम हो जाते हैं, तो वो इस पृथ्वी का दोहन करते हैं, वो पानी का अतिरिक्त भोग करते हैं और हर चीज़ों का अतिरिक्त भोग करके अन्याय करते हैं और दूसरे लोगों को वंचित कर देते हैं। और हमारे समाज में ये गरीब और अमीर की खाई हो जाती है, वो अपराध पैदा करती है, वो तिरस्कार पैदा करती है, वो आतंकवाद पैदा करती है। तो सभी समस्याओं का अगर हमारा समाधान आप कहें कि ऐसा कहा जाता है कि 100 बीमार 1 अनार, 100 बीमार रोग हैं और हम एक ऐसी औषधि चाहते हैं जो सब में फिट बैठ जावे, सबके काम में आ जावे और सभी स्वस्थ हो जावे, तो वो एक अनार का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से 7 अरब की जनसंख्या का होलिस्टिक, वो भी ये बात नहीं खाली एक थ्योरिटिकल सिद्धांत, इसके अंदर थ्योरी एंड एक्शन दोनों जुड़े हुए हैं। करके देख लीजिए, कोई भी आदमी जो है संयम का पालन करे, उसी क्षण उसको लाभ मिलता है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। अब देखिए कि हम मान लीजिए कि किसी सड़क पर चल रहे हैं और सड़क मान लीजिए संकड़ी है, उसके ऊपर वाहन ज़्यादा हो गए, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइन में एक के पीछे दूसरा होता जाए, एक आने की लाइन हो और एक जाने की लाइन हो, बीच में कोई नहीं हो, कोई अवरोध नहीं है, कोई आगे से कोई पीछे से कोई अपनी गाड़ी को नहीं फंसाएगा। और फिर रेल की पटरी की तरह आगे भी सभी लोग धीरे धीरे थोड़ा सा समय का जो है वो पाबंदी करके, हो सकता है 2, 5, 10 मिनट ज़्यादा लगे, और इस अनुशासन को तोड़े नहीं। ये अनुशासन है, यही संयम है। हमारा जो योग सूत्र लिखा गया पतंजलि ने, जो कि योग के बहुत बड़े जो है वो व्याख्याता हुए हैं, और उन्होंने कहा इति अनुशासनम, प्रारंभ में ये लिखा गया है कि ये हमारा योग सूत्र है और कुछ नहीं है, मात्र ही अनुशासन है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि एक पटरी की तरह अगर दोनों लाइनें आने की जाने की चलती रहे, चाहे रोड छोटी हो, तो किसी को कोई अवरोध नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, आगे से आगे व्यक्ति चलते रहेंगे। यही हाल हमारा सड़क पर पैदल चलने वालों को हो सकता है। पैदल चलने वाले एक लाइन से चलें, और देखिए बैंक के अंदर भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन सभी एक लाइन में स्ट्रेट खड़े हो जाएं। चाहे ट्रेन का टिकट लेने की बात हो, वहाँ संयम बरता जाए तो सभी को बारी आएगी। लेकिन होता क्या है कि आज के हम सिनेरियो को देखें कि व्यक्ति में टॉलरेंस पावर नहीं है, व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप का इगोस्टिक है, अहंकारी है, अपने आप को बड़ा समझता है। तो वो क्या करता, अनुशासन तोड़ता है। देखिए, हियर लाइज द पॉइंट। अनुशासन तोड़ने का अर्थ होता है असंयम की ओर जाना, अनुशासन मानने का अर्थ होता है संयम की ओर जाना, और कुछ भी नहीं है। संयम एक अनुशासन है। भाई और बहनों,
हम काफ़ी समय से जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम को कई समय से देखते आ रहे हैं। आपके प्रति कृतज्ञता कि पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके सहयोग के द्वारा, आपके द्वारा निरंतर जो है देखते रहने से ये उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है और इससे टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आज पूरे जोधपुर शहर में इसकी चर्चा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और पुनरुत्थान कार्यक्रम सभी लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है गुणों की खान है। ये अमृत है और ये अमृत देती है, ये अमृत का झरना है, ये अजस्र स्रोत है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो जगत कल्याण का है। इसका उद्योग जय जगत का है, जय सच्चिदानंद का इसका फॉर्मूला है और ये सर्वोदय चाहता है, सबका हित चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो। आप खूब अपना विकास करो, परिवार का विकास करो, समाज का कल्याण करो और समाज के अंदर सतायु होकर, दीर्घायु होकर परोपकार करते रहें। यही जीवन का सार है।